साइंस को हम मानते ही नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं वो तो हमारे आज के बच्चों की एक टीम ने हाइपरलूप प्रोटोटाइप बना दिया है। जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज़ मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है। पूरे यूरोप के अंदर यूरोपियन को लोगों को हैरान किया है इन्होंने ये वाला अपना जो डिजाइन देके। ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना। हाँ, हम साइंस तो दुनिया तो इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है, ऐसा तो मैंने भी नहीं जाना। स्कूल हमने जाकर क्या करना। जब हजूर अलैहिस्सलाम का दिन से उनकी टेक्नोलॉजी इस टाइम डेवलप कर रही है तो व्हाई नॉट, चांद पर चलेगी। बिल्कुल चले गए हैं। पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीज़ों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा जो आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान को कॉपी करके वो आगे आया है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की की तरफ जाता। वो हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। हम सबको इलाने जिहाद की दावत देते हैं। अच्छा। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम तो मुल्क की तरक्की पे भी तो बात कर रहे हैं। हिंदुस्तानी जो है वो मुस्लिम्स को फॉलो करके आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते, क्योंकि स्कूलों में हमें ये सिखाया जाता है कि वो एक गैर मज़हब है, वो गैर कौम है, वो हमारे दुश्मन है, तो इसी वजह से हम उनकी जैसे तरक्की नहीं कर सकते। रिसेंटली जैसे इंडिया चांद पर गया तो हमारे यहाँ पे लोग ये कहना शुरू हो गए थे इंडिया तो चांद पे पहुँच गया, जन्नत चासी जाना है। हाँ, तो ये देखें। तो ये देखें ये कि कौम मतलब ये कैसे नहीं, बदले? हाँ बेशक हमने जन्नत में जाना है, बीइंग अ मुस्लिम हमने जन्नत में जाना है, हमने वहाँ पे ही वो तो मरने के बाद की अचीवमेंट है ना, अभी तो जिंदा हो, अभी तो कुछ कर लो। बिल्कुल अभी हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर कोई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है या किसी और फील्ड में आगे बढ़ता है तो उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाता, ना उसको वो सपोर्ट मिल जाती है। इंडिया का बच्चा आप देखेंगे कि वो इस तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा कि यहाँ पे इंग्लिश को ये कहा जाता है नहीं नहीं ये तो काफरा की जुबान है, उसे बोलना ही नहीं है। इंग्लिश को इसलिए भी नहीं सीखने देते कि काफरों की जुबान है। बिल्कुल, तो हम सबको इलाने जिहाद की दावत देते हैं। अच्छा। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम तो मुल्क की तरक्की पे भी तो बात कर रहे हैं। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है। चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना। हाँ, हम तो साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच भी मोबाइल है, हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन जोन सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते ही नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या। जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज़ मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है। साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी, साइंस हमने पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना। स्कूल हमने जाकर क्या करना। जब हजूर अलैहिस्सलाम का दीन है, आलम दिन बने, दर्स निज़ामी पढ़ेंगे। नहीं ना, देखो इस्लाम भी पढ़ो, दीन और दुनिया ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया ना, दीन और दुनिया एक साथ चलो। जब हम दीन पढ़ेंगे ना तो दीन में दुनिया भी है। अच्छा, दीन में दुनिया है। अच्छा। जब दीन पढ़ेंगे तो दुनिया की समझ आ जाएगी आपको। आज के बच्चों की एक टीम ने हाइपरलूप प्रोटोटाइप बना दिया है। किन किन बच्चों ने बनाई होगी, कौन से कंट्री के बच्चों ने क्रिएट की होगी। ये अमेरिकन ही हो सकते हैं, चाइनीज़ हो सकते हैं। चाइनीज और अमेरिकन नहीं है दोनों। फिर नहीं पता। IIT मद्रास किधर है। इंडिया में। इंडिया में। ये भाई इंडिया के बच्चों ने क्रिएशन की है। तो ये अब वो अच्छी बात है उन्होंने की है। पूरे यूरोप के अंदर यूरोपियन को लोगों को हैरान किया है इन्होंने ये वाला अपना जो डिज़ाइन देके। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में इस किस्म की एजुकेशन दी जाती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ देखते हो इंडिया चांद पे जा रहा, इंडिया कभी न्यू क्रिएशन कर रहा, हर एक चीज़ में IT सेक्टर में इतना डेवलप कर गया। दुख होता है एज अ पाकिस्तानी के यार हमारा मुल्क एक ही साथ आज़ादी ली थी, आज हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। हाँ जी, दुख तो होता है, नो डाउट। अब क्या कर सकते हैं। अब कुछ तरह हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह की है तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह से हम देखते हैं कि वो चांद के लिए चले गए, चांद पर चले गए, चांद पर पहुंच गए, उनके 5वीं क्लास के बच्चे को रॉकेट के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि भाई सैटेलाइट ये है, स्पेस ये है। क्या आपको क्या इन चीज़ों के बारे में कभी हमारी स्टडी में, हमारी एजुकेशन में आपको टच दिया। नहीं, हमारे लेवल पे बस यही चीज़ें बताई जाती थी, ये सैटेलाइट है बस। इंडिया, क्या आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करेंगे। देखें जैसे उनकी टेक्नोलॉजी इस टाइम डेवलप कर रही है तो व्हाई नॉट, चांद पर चलेगी। बिल्कुल चले गए हैं। वर्ल्ड वाइड पे बहुत, आप ऑस्ट्रेलिया ले ले, आप अफ्रीका ले ले, चाहे दुबई ले ले, वहाँ पे 80% इंडियन काम कर रहे हैं। एज अ बिजनेसमैन भी, एज अ फैकल्टी भी, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग, हर तरह के इंडियन हमसे मतलब काफ़ी आगे हैं। इवन अगर आप मेडिकल की बात करें तो उस लिहाज से भी, एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे जा रहे हैं।
सबसे पहले तो इंडिया की आवाम पब्लिक देखे ना, उनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा है। और हमारी पाकिस्तानी की बात करें तो वो ऐसे चाहते ही नहीं है, अपना बेनिफिट्स देखते हैं। एक तरफ से हमारी पॉलिटिक्स, हमारे सियासतदान, ये लोग इस हवाले पे काम नहीं कर रहे। उन्होंने एक इमेज बनाया है इंडिया ने। अगर आप उनके शोबिस के एक्टर देखें, वो इंटरनेशनली चलते हैं। हमारे शोबिस के देख लो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी नहीं, जस्ट पाकिस्तान में कर रहे। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फील्ड है, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, या फिर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें इंडिया ने कॉपी किया हो पाकिस्तान को? आई डोंट थिंक सो, नहीं करा। तो इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है? अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीज़ों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। जो क्या मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा है? हाँ, 90s में पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी आगे था। लेकिन अगर पाकिस्तान को कॉपी करके वो आगे आया है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की की तरफ जा सकता? वो एक अलग इशू है कि पाकिस्तान जो है अपने झमेलों में पड़ गया है, पार्टीज़ के चक्रों में पड़ गया। हम पाकिस्तानी नहीं, हम नून लीग PTI बन गए, तो उस वजह से पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ काम नहीं कर पा रहा। तो लेकिन ना इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। बेशक वो इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन जो हमारी किताब में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है कि किस तरीके से मुल्क तरक्की कर सकते हैं, उन्होंने वो सारे रूल्स फॉलो किए। आप अपनी सोच के मुताबिक बात कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च की अभी ज़रूरत है। आप जाके देखें कि वो किन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। क्या वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या किसी और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है और इसके अलावा वो सेकुलर कंट्री है। इस्लामिक इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है, ऐसा तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। हम तो खुद अपने गुर्बत के मारे हुए लोग, हमें तो भी अपने इनकम टैक्स वगैरह और इतनी अपने ही झमेलों में हम इतना गुलझे हुए हैं कि हमें, आई डोंट थिंक हमें कॉपी करने का टाइम है। और इंडिया आई थिंक हमसे आगे ही है। अभी भी जो आए रेट्स आए हैं, थिंक नहीं बल्कि कंफर्म है आगे है बहुत सी फील्ड में, लेकिन ये कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि शायद हम उससे आगे हैं। वो जो बंदे हैं जो ये कहते हैं, वो मुझे लगता है नवाज शरीफ की टीम से ही हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह की फजूल बातें कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया हमारे से आगे है? आगे है। पड़ोसी मुल्क जो कि इस टाइम चांद पे गया है, मतलब लास्ट टाइम वो चांद पे चले गए हैं सर। वहाँ के एजुकेशन से हमारा अगर मुकाबला करें तो क्या वो हमसे आगे हैं या नहीं? वो आगे हैं सर। क्यों? वो भी तो हमारे साथ ही थे ना। लेकिन उन्होंने हर बंदे का अपना एजुकेशन की बात नहीं है, सिंपल इतनी सी बात है। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। हमारी अंदर तहजीब ही खत्म हो गई है। और तहजीब वाले जो वो छोड़ दो, वो हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं सारी, जो हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया, अमल छोड़ दिया है। हिंदुस्तानी जो है वो मुस्लिम्स को फॉलो करके आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा। हम तो ऐसे ही कहेंगे। रूल को फॉलो करते हैं ना, हम रूल को फॉलो नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो बच्चों को अवेयरनेस हमेशा पेरेंट्स से मिलती है। क्या वजूहात है जो आज हमारा जो अब बच्चे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन बाहर वाले बैन लगाते हैं? क्या वजूहात है कि हम पे बैन लगाया जाता है? हमें हमारी आपस में हमदर्दी खत्म हो गई ना। इधर ये उनकी गलती जो वीजे नहीं दे रही। यहाँ तो वीजे दें, उन्हें ये होता है कि यहाँ आएंगे वो इधर करेंगे काम या मसला बनेगा, तो ये तो उनकी गलती। इधर हर बंदा जाना चाहता है, क्यों यार? वो जाएंगे कुछ बेहतर सेटल हो जाएंगे। लेकिन उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है मुझे ये बता दें। उन्होंने अगर कुछ नहीं समझते, क्यों नहीं समझते सर? यही तो बात है कि वो ये समझते हैं ये हर बंदा गलत है, हर बंदा क्रिमिनल है, हर बंदा गलत है। हमारी एजुकेशन और उनकी एजुकेशन में कोई डिफरेंस नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन लगता है ही नहीं। हमारी प्रायोरिटीज ही और हैं। हम अपनी कौम को एजुकेट भी नहीं करना चाहते और हम पुराने अफसानों में जिंदा हैं।